मैंने तो कभी भी किसी को आम खाने से मना नहीं किया, फिर ये कौन है जो रोज रोज आम तोड़ के फेंक देता है और चोरी भी कर लेता है। आज मुझे उस चोर को पकड़ना होगा, वरना वो तो मेरा आम का बाग ही चोरी कर लेगा। ऐसा करता हूँ, मैं आज कहीं छुप जाता हूँ और उसके आने का इंतजार करता हूँ, पता तो चले कौन है जो रोज रोज आम तोड़ के ले जाता है। कबूतर ऐसा कहकर एक दरख्त के पीछे छुपकर बैठ जाता है और अब वो इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर गुजरती है कि वहाँ पर रानी कवि आ जाती है और वो आकर एक आम के दरख्त पर बैठ जाती है। कबूतर भी ये सब चुपके देख रहा था। इतने में रानी कवि कहती है, चला गया वो गंदी आंख वाला कबूतर, आज तो मैं इसके सारे आम ही तोड़ दूंगी, फिर पता चलेगा इसको। ऐसा कहकर वो कवि कबूतर के आम तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगती है। कबूतर भी ये सब दूर से देख रहा होता है। अच्छा, तो ये सारे काम रानी कवि के हैं, आज इसको मैं मज़ा चखाता हूँ, फिर पता चलेगा कैसे किसी के आम चोरी करते हैं और तोड़ तोड़ कर फेंकते हैं। ऐसा कहकर कबूतर रानी कवि के पास चला जाता है और उसे कहता है, अच्छा तो ये सारे काम तुम कर रही थी, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे चोरी करते हैं। ये कहकर कबूतर उसे एक दरख्त से बांध देता है और उसे लाठी के साथ जोर जोर से मारने लगता है। कबूतर, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी, माफ कर दो मुझे, छोड़ दो, मैंने तो छोटी सी शरारत की थी। इतने में वहाँ पर कालू कौवा भी आ जाता है। कबूतर भैया, माफ कर दो गोरी को, इसकी तो आदत है शरारतें करने की, आप इसे माफ कर दो, आइंदा ये आपके बाग में कभी भी नहीं आएगी। अच्छा ठीक है कालू, तुम कहते हो तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन अगर आइंदा मेरे बाग के करीब भी भटकी तो मैं इसे जान से मार दूंगा। कबूतर ऐसा कहकर रानी कवि को छोड़ देता है और कालू कौवा उसे लेकर अपने घर आ जाता है। कालू जी, यहाँ पर भी मारा, मेरे पंख में भी दर्द हो रहा है, मेरे सर में भी मारा उस जालिम गंदी आंख वाले कबूतर ने। मेरा नाम भी रानी है, रानी, इसको छोड़ूंगी तो नहीं। बस कर दो रानी, तुम्हें किसने कहा था ऐसी हरकतें करने को? तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारी शरारतों से। इतनी उम्र हो गई है, अभी भी तुम्हारा बचपना नहीं जा रहा। आम खाने से तो कबूतर ने हमें कभी भी नहीं रोका था, फिर तुम्हें क्या जरूरत थी उसके आम चुराने की और उठा उठा कर फेंकने की? कालू ऐसे ही गोरी को डांट डांट कर समझाता है, लेकिन गोरी कहाँ किसी की सुनती थी और उसे कहाँ किसी की समझ आती थी। अगले ही दिन वो अपनी दोस्त के पास चली जाती है। वो अपनी सहेली लूसी कबूतरी के पास जाती है और उससे कहती है, लूसी मेरी सहेली, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम ये बताओ आज इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? वैसे तुम्हारा कोई काम ही होगा, ऐसे तो तुम मेरे पास कभी भी नहीं आई। हाँ ठीक ही कहा तुमने, मेरा काम ही है कुछ थोड़ा सा जो कि सिर्फ तुम ही कर सकती हो। हमारे जंगल में एक कबूतर है, उससे मैंने बदला लेना है, मैं चाहती हूँ तुम मुझसे शादी कर लो। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तभी मैं उससे अपना बदला ले सकती हूँ। क्या कहा, शादी? और मैं वो भी उस कबूतर से? मुझे तो तुम्हारा जंगल जरा भी नहीं पसंद, मुझे अपने जंगल में ही मजा आता है। लूसी, उस कबूतर का आम का बाग है, तुम उससे शादी कर लो और फिर हम उसे जहर दे के मार देंगे, फिर वो आम का दरख्त तुम्हारा और मेरा होगा, फिर हम दोनों सहेलियां ऐश करेंगे, ऐश सारी जिंदगी के लिए। बताओ तुम्हें मंजूर है मेरी बात? अच्छा ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो मैं मान ही जाती हूँ। लूसी कबूतरी भी रानी की ही सहेली थी, वो भी रानी की तरह ही लालची थी। आमों के बाग का सुनते ही उसके दिल में लालच भर आता है और वो राजी हो जाती है। ऐसे ही दोनों कबूतर के पास चली जाती हैं और फिर वहाँ जाकर रानी कबूतर से कहती है, कबूतर भैया मुझे माफ कर दो, मैं अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ। गोरी बहन, आपको एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है, लेकिन यह आपके साथ सुंदर सी कबूतरी कौन है? पहले तो हमने इसे अपने जंगल में कभी भी नहीं देखा, ये कहाँ से आई है? अरे कबूतर भैया, ये तो मेरी सहेली है लूसी, ये शादी करना चाहती है और मैंने इसे बताया है कि हमारे जंगल में कबूतर भैया हैं, वो भी शादी के लिए एक सुंदर सी कबूतरी ढूंढ रहे हैं, तुम उन्हें जरूर पसंद आओगी। क्या आप मेरी सहेली से शादी करना चाहेंगे? हाँ गोरी,
क्यों नहीं, मैं भी अपने लिए ऐसी ही कोई सुंदर सी कबूतरी ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिल रही थी। रानी कौवी भी तो यही चाहती थी। बस फिर क्या था, अगले ही दिन रानी कौवी ने कबूतर की शादी अपनी सहेली से करा दी। कबूतर बहुत ज्यादा खुश था। कबूतर अपनी बीवी को लेकर अपने घर आ जाता है। इतने में रानो चिड़िया भी कबूतर के घर आ जाती है और कहती है, कबूतर भैया आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे रानी कौवी ने बताया है कि आपने शादी कर ली है। आपकी बीवी बहुत ही खूबसूरत है। लूसी बहन, हमारे कबूतर भैया बहुत ही अच्छे हैं। इनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अब आपने इनका बहुत ख्याल रखना है। अच्छा कबूतर भैया, अब मैं चलती हूँ। मैं दाने की तलाश में जा रही थी कि रानी कौवी ने मुझे आपकी शादी का बताया और फिर मैं आपके घर आ गई। अब मुझे दाने की तलाश के लिए भी जाना है। मैं फिर कभी आऊंगी। ऐसा कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और फिर कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन लूसी कबूतरी अपनी सहेली रानी कौवी के पास जाती है और रानी उससे कहती है, लूसी मेरी सहेली, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। आखिर आज तुम आ ही गई। ये लो, ये मैंने जहर रखा हुआ है। ये तुम कबूतर के खाने में मिला देना और फिर उस गंदी आँख वाले कबूतर से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। रानी, क्या इस जहर को लेने से कबूतर की फौरन मौत हो जाएगी? अरे नहीं नहीं लूसी, तुमने ये जहर रोज कबूतर के खाने में मिला देना है और 3 से 4 दिन के बाद ही वो मर जाएगा। ये जहर आहिस्ता आहिस्ता असर करता है। और फिर लूसी कबूतरी वो जहर लेकर अपने घर आ जाती है और उसकी कुछ देर बाद कबूतर भी घर आ जाता है और वो लूसी से कहता है, लूसी तुम बहुत ही सुंदर हो। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है। हमारा बच्चा हो जाए, फिर मेरी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तुमसे शादी करके बहुत खुश हूँ। अच्छा, अब मुझे थोड़े काम के लिए बाहर जाना है। मैं शाम को आऊँगा और खाना वापस आकर ही खाऊँगा। ऐसा कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है और फिर जैसे ही लूसी उसके खाने में जहर मिलाने लगती है तो उसके वो आखिरी अल्फाज उसके दिमाग में घूमने लगते हैं। नहीं, मैं नहीं कर सकती ऐसा। बीवी अपने शोहर के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं कल ही रानी के पास जाऊँगी और उसे ये वापस दे दूँगी। अगले ही दिन लूसी कबूतरी रानी कौवी के पास जाती है। रानी उससे कहती है, लूसी मेरी सहेली, क्या तुमने कल कबूतर को वो जहर दिया था? क्या जहर ने कुछ काम करना शुरू किया है? नहीं रानी, मैंने उसे जहर नहीं दिया। कोई बीवी कैसे भला अपने शोहर को मार सकती है? मेरे दिल में पहले लालच था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें यही बताने आई थी कि मैं अब ये काम नहीं करूँगी। रानो चिड़िया, जो कि रानी कौवी के पास किसी काम से आई थी, वो एक दरख्त के पीछे बैठकर उन दोनों की बातें सुन रही होती है। क्या कहा तुमने? तुम कबूतर को वो जहर नहीं दोगी? तुम धोखा कर रही हो मेरे साथ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरा नाम भी रानी है। रानी, तुम्हें भी उस घर से निकलवाऊंगी। शाम हो जाती है और कबूतर और उसकी बीवी अपने घर में बैठे ही होते हैं कि रानो चिड़िया वहां आ जाती है और वो आकर कबूतर को सारी बात बता देती है। कबूतर भैया, पहले लूसी के दिल में लालच था, लेकिन अब उसे कोई लालच नहीं है। आप उसे माफ़ कर दें और खुशी खुशी उसके साथ रहें। आप मुझे माफ़ कर दें। मैं पहले गलत थी, लेकिन अब मेरे दिल में कोई लालच नहीं है। अब हम खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। कबूतर उन दोनों की बात सुनता है और उसे माफ़ कर देता है। इतने में वहाँ पर रानी कौवी भी आ जाती है और वो आकर रानो चिड़िया से कहती है, अच्छा हुआ रानो, तुम भी यहाँ पर हो। मैंने कबूतर से बहुत ख़ास बात करनी है। कबूतर भैया, मैंने आपको कुछ बताना है। क्या बताना है रानी? यही ना कि लूसी ने लालच में आके मुझसे शादी की थी। मुझे सब पता चल गया है। मुझे रानो चिड़िया ने सब बता दिया है। अब तुम्हारे ड्रामे बिल्कुल नहीं चलेंगे। जाओ, भागो यहाँ से, हमारी ज़िंदगी से निकल जाओ। ये सुनकर रानी बहुत शर्मिंदा होती है और वहाँ से चली जाती है और फिर कबूतर और उसकी बीवी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं।